काफी पी लेंगे ना, काफी पीने के बाद बोल देंगे। पवन भैया काफी पी लो। नहीं, ठीक है, फिर बोलो, फिर हम लोग पी लेंगे। परम आदरणीय विधायक जी, दरावी जी, आदरणीय नरेंद्र मिश्रा जी, आदरणीय संतोष सराठो जी, श्रीमद वर्मा जी, अनन्य लाल यादव जी, अंबिका मिश्रा जी, आदरणीय विद्याराम वर्मा जी, पिता तुल्य आदरणीय मोहन गढ़िया जी, रविंद्र यादव जी, हमारे साथ शिवराज जी, दिग्विजय जी, अभिषेक जी। आज हम आप लोग के बीच एक जन संसद संवाद यात्रा लेकर आए हैं। उस यात्रा के माध्यम से हम आपसे निवेदन करने आए हैं, बताने आए हैं कि आज हम अगर कांग्रेस की विचारधारा के पक्षधर हैं, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो, और अगर हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारा कोई साथी नहीं भी है और कांग्रेस की विचारधारा का पक्षधर नहीं भी है, तो आज इस देश का हम वासी हैं, इस संविधान के हम सम्मान करते हैं, तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम उस साथी को, उस बच्चे को, उस अपना जो भटका हुआ साथी उसको समझाएं और उसको बताएं कि आज यथास्थिति क्या है इस देश की। आज हमारे संविधान पे खतरा है, हमारे देश पे खतरा है, हमारे किसान पे, नौजवान पे खतरा है। और आज जिस तरह अगर इस खतरे में हम आज नहीं भापे, आज हमें इस तरह के जज्बा अपने मन में लाने की जरूरत है जिस तरह का जज्बा हमारे पूर्वजों ने ला करके अंग्रेजों से इस देश को आजाद कराया था। आज उसी तरह के भाव हमें अपने मन में लाने चाहिए, आज उसी तरह के विचार हमें मन में लाने चाहिए और जो भी मिले, जहाँ पे मिले, हमें उसकी शेयर करना चाहिए कि आप पार्टी विचारधारा बात की बात है, सबसे पहले हमारे देश की और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के, जिस संविधान पे पूरी दुनिया को नाज हुआ करता था, आज उस संविधान पे आँच आई है। इसलिए हम सबका फर्ज बनता है कि ऐसी ताकतों को हम दिखा दे कि अगर हमारे संविधान के खिलाफ काम देखेंगे तो हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमें आकलन करना पड़ेगा। हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, सब देखते हैं, हमें आकलन करना पड़ेगा कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, उसे हमें महसूस करना पड़ेगा। हमें इनके विज्ञापन में नहीं जाना पड़ेगा, हमें महसूस करना पड़ेगा कि हमें इन्होंने क्या कहा था और हमें क्या मिला। आप तुलना करिए, कल्पना करिए कि 2014 के भाषणों में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बोलते थे, आज उन चीजों का जिक्र क्यों नहीं करते। आप तुलना करिए कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। हम सीना ठोक के कहते हैं कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। हम सीना ठोक कर कहते हैं कि हमारी कमलनाथ सरकार ने हमारे सामान्य वर्ग के साथियों को 10% आरक्षण दिया। हम सीना ठोक कर कहते हैं कि 27% आरक्षण हमारे ओबीसी लोग को दिया। लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता, छोटा हो या बड़ा, वो सीना ठोक के क्यों नहीं बोलता है कि हमने आम जनता व्यापारियों के ऊपर 28% जीएसटी ठोक दिया, हमें वोट दो। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता क्यों नहीं बोलता है कि हमने नोटबंदी करके एक गरीब साथी को जो खून पसीने की कमाई एक करके अपना बैंक में जमा करता था, उसको मजबूर कर दिया कि एटीएम की लाइन में खड़े होकर अपने प्राणों की आहुति दे दे, हमें वोट दे दो। तो जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता है तो आप उससे बोलिए कि आप अपने कामों पे वोट क्यों नहीं मांगते। क्यों भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं बोलता कि हमने मिनिमम बैलेंस अकाउंट गरीबों को खुलवाए और उसमें मिनिमम बैलेंस ठोक करके उनके ऊपर पेनाल्टी ठोक दी। इतनी अनगिनत कहानियां हैं। पहले आधार कार्ड का मजाक उड़ाया करता था, आज अगर आपको बाथरूम भी लगी तो बिना आधार कार्ड के सुलभ कॉम्प्लेक्स में नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसे हालात पैदा कर दिए। क्या बात। इसलिए उनकी कथनी करनी को समझना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि हम यहाँ आए, हम बताना चाहते हैं कि आप अपना फर्ज समझिए। जिस तरह के हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, आज उसी तरह के भाव फिर से अपने लाने की जरूरत है। नहीं तो हमारे देश को गुलाम कर देंगे, हमारे संविधान को नष्ट कर देंगे। आज किसान इतने दिन से वहां बैठे, पहले कभी सुना इस तरह किसान इतने दिन तक बैठे रहे, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। क्या ऐसी मजबूरी है। इसलिए इनकी कथनी करने को समझते हुए अपना कोई भी काम करें, उस तरफ जाने की जरूरत है। दूसरा, ये जन संसद संवाद यात्रा जो हमारा, इसके पीछे एक ये है कि हमारे जो ओबीसी डिपार्टमेंट माननीय राजमणि पटेल जी उसके चेयरमैन हैं, तो ओबीसी डिपार्टमेंट के हमारे जितने भी पदाधिकारी यहाँ पे हैं, तो हमें आज कांग्रेस के पास इतने पैसे नहीं है कि हम मीडिया खरीद सकें। आज कांग्रेस के पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपने कामों को बताने के लिए बड़े बड़े विज्ञापन दे सकें। इसलिए हमें जरूरत है कि हम छोटी छोटी नुक्कड़ सभा, जहां भी हमें जैसा भी प्लेटफॉर्म मिले, हम अपना फर्ज समझ करके बताएं कांग्रेस के कामों को कि इस देश को किसने आजाद कराया, इस देश के हर वर्ग का भला किसने चाहा। आज ही आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण के हितैषी बनते हैं। इनसे पूछिए जो ओबीसी के साथी के पास आए कि 15 साल तक ओबीसी का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो 14 से 15% आरक्षण क्यों नहीं किया।
15 महीने से कम समय में कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण किया, 14% आरक्षण कांग्रेस किया, माननीय दिग्विजय सिंह ने नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण किया। तो इनकी कथनी करनी को समझना पड़ेगा। इनकी बात करने के सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि किसी बातों को कैसे घुमाया जाए, इस तरह इनका प्रयास होता है। अभी चुनाव तक के इनके पूरे पैरामीटर्स बन गए होंगे कि हमें चुनाव तक कैसे कैसे आम जनता को बरगलाना है। कोरोना जैसी महामारी के समय आपने हर बंदा जानता है, छोटा बच्चा तक जानता है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण अनेकों लोगों की मौत हुई, लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से क्या आर्डर निकलवा दिया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण एक व्यक्ति की मौत नहीं हुई। कितना बड़ा आधार। ये इस तरह लगे हुए हैं, इसको लास्ट में ये चुनाव तक ऐसे अनगिनत चीजें करेंगे। आपको याद होगा पिछले चुनाव में पुलवामा हमला इतना बड़ा हुआ, 350 किलो आरडीएक्स बम लेके एक बोलेरो जीप मिलिट्री एरिया के अनेकों बैरियर को पार करती हमारी सेना के नौजवानों की बस से टकरा गई, और आज तक उस बोलेरो जीप का नंबर क्या था किसी को नहीं पता, जीप कौन चला रहा था किसी को नहीं पता, 350 किलो आरडीएक्स कहां से लिया किसी को नहीं पता, और उन बैरियर्स में किसकी ड्यूटी लगी थी किसी को नहीं पता। ये चीजें सामने आनी चाहिए लेकिन नहीं आई। ये इन्हें पता है कि हम आम जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कैसे करेंगे। इन्हें पता है कि हम आम जनता के साथ खिलवाड़ करके, विज्ञापन करके, जोर जोर से झूठ बोल के बरगला लेते हैं। इसलिए इस बार का चुनाव बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। कोई भी चुनाव आए, हम सबको चाहिए कि हम सब यूनाइट होकर ताकतवर बन के और इनको मजा चखा दें, इनको बता दें, क्योंकि आज हमारा किसान वहां परेशान है, नौजवान परेशान है, तो हमारा गरीब परेशान है। तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम उसकी ताकत उसकी उसी तरह से करें, नहीं तो कल अगर अपनी बारी आएगी तो अपन अकेले रहेंगे। आज इसलिए सबको साथ करके, एक साथ होकर, जुट करके कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करिए। आम आदमी, गरीब, नौजवान की आवाज उठाइए, क्योंकि आज अगर खामोश रहे तो कल सब कुछ लुट जाएगा। आज अगर खामोश रहे तो कल सब कुछ लुट जाएगा। गांधी, नेहरू और पटेल का भारत ये खो जाएगा। उठो, संभालो अपने घर को और बदल दो राहों को। तुम भारत के कर्मवीर हो, रोको गलत प्रभावों को, रोको गलत प्रभावों को। धन्यवाद।